वेलकम गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे पेज टेम्पलेट्स, और इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो हम वर्डप्रेस में अलग अलग पेजेस को कैसे दिखा सकते हैं अलग अलग ढंग से। क्योंकि अभी अगर मैं जाऊं अबाउट पेज और फिर होम पेज में, ये एक की तरह दिख रहे हैं, स्टाइल सारा सेम है, प्राइवेसी पॉलिसी वो भी वैसा ही दिख रहा है और टर्म एंड कंडीशन भी। तो अगर आप चाहें कि हर पेज अलग दिखे, आप कुछ अलग स्टाइल्स ऐड करना चाहें अलग अलग पेजों में, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे कि इस अबाउट पेज में मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करूँ जो सिर्फ अबाउट पेज पर दिखे, तो यूज़र जब हमारे पेज पर आए तो उसे पता चले कि हमारी कंपनी कितनी पुरानी है। तो हम वहाँ एक टाइटल डालेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन हेडर फाइल आप देखिए header.php, यहाँ ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से ब्लॉग इन्फो डिस्क्रिप्शन से। सो इस जगह पर हम एक कंडीशन डालेंगे जो कंडीशन चेक करेगी कि हम अबाउट पेज पर हैं या नहीं, और अगर हम अबाउट पेज पर हैं तो वो एक टेक्स्ट दिखाएगी। तो यहाँ हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे इस पेज, और इसके अंदर हम पास करेंगे ये चेक करने के लिए कि ये अबाउट पेज है या नहीं। हम यहाँ पर पेज आईडी पास कर सकते हैं और पेज का स्लग पास कर सकते हैं। तो अगर आप पेजेस में जाएंगे और एडिट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट इज़ इक्वल टू 24 है यहाँ पर, जो कि एक आईडी है, और ये आईडी हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि ये हम अबाउट पेज पर हैं। तो ये कंडीशन ओपन की हमने, और इसके अंदर एको करके हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ कि हाँ सिंस 1970। अब इसे सेव किया, वापस के रिफ़्रेश किया, और आप देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट है यहाँ पर सिंस 1970। होम पेज पर ये नहीं है। अगर हम किसी और पेज पर जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी में भी ये नहीं है, पर अबाउट पेज पे ये है। तो वो कंडीशन चेक कर रही है, अगर हम अबाउट पेज पर हैं वो सिर्फ तब ही वो टेक्स्ट दिखाएगी। हम यूआरएल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ सेटिंग में और फिर परमालिंक्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मंथ नेम, न्यूमेरिक, डे नेम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, और अब अगर मैं वहाँ जाता हूँ और रिफ़्रेश करूँ और अगर अबाउट पेज पर जाऊँ तो ये भी मुझे अबाउट स्लग दे रहा है, और अब हम यहाँ पे इस स्लग को भी पास कर सकते हैं। तो अगर आपके वहाँ स्लग शो हो रहा है तो आप स्लग पास कीजिए, और आईडी शो हो रही है तो आईडी पास कीजिए। ये आपके ऊपर है, आप क्या पास करना चाहते हैं। तो ये स्लग पे भी काम करेगा और आईडी पे भी काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पेजेस पे जाऊँ, हमारे पास वो टेक्स्ट नहीं आ रहा है, और अबाउट पर जाएँ तो ये आ रहा है। तो अब इस बार हम ये कंडीशन स्लग के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो ये अभी भी काम कर रही है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि हम एक सेपरेट पेज ही बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अबाउट पेज के लिए हम एक सेपरेट पेज बना सकते हैं जो सिर्फ अबाउट पेज को पावर करेगा। तो आप चाहें तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए अलग पेज बना सकते हैं, होम पेज के लिए अलग पेज बना सकते हैं। वर्डप्रेस हमें ये ऑप्शन देता है। तो उसके लिए हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी, और उसको नाम देना है page-about, क्योंकि हम अबाउट पेज बनाना चाहते हैं जो इस फाइल से पावर करे। तो इसे जैसे ही हम सेव करेंगे, और वर्डप्रेस अब जब अबाउट पेज को लोड करने लगेगा वो उस फाइल को लोड करेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ अब ये ब्लैंक हो गया क्योंकि इस फाइल में कुछ नहीं। तो इस फाइल में हमें कुछ डालना होगा ताकि वो अबाउट पेज पे शो हो। अदरवाइज़ अगर वो फाइल ना होती तो वो page.php पर जाता, पर हमने page-about फाइल बना दी है। अब वो page-about पर जा रहा है। अब ये कंटेंट जो शो हो रहा है ये हो रहा है यहाँ से page-about से। अब यहाँ पर हम जो कस्टमाइज़ करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, वो सिर्फ अबाउट पेज पर आएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ टाइटल को हम थोड़ा चेंज करें, और यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं H1 टैग है। आर्टिकल की जो क्लास है इसको मैं चेंज करता हूँ page-about, क्योंकि ये पेज जो है उसका नाम है, ताकि CSS से हम इसे टारगेट कर सकें। और यहाँ हम स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ मैं एक स्टाइल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो कि इसके टाइटल को कलर चेंज कर देगा, और फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देगा। आप देख सकते हैं ये अच्छा लग रहा है पहले से अब। पर ये होम पेज पर नहीं है, क्योंकि हमने ये page-about बनाया, तो ये सिर्फ अबाउट पेज पर ही इफ़ेक्ट लेगा, क्योंकि ये हमारा अबाउट पेज
page-about.php फाइल से पावर हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब आप वर्डप्रेस में डेवलपमेंट करेंगे तो आप अलग अलग पेजेस बना सकते हैं और उसके लिए अलग अलग फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट है वर्डप्रेस में टेम्पलेट्स का। तो आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसा स्टाइल इस अबाउट के अलावा और भी पेजों में देना है, मल्टीपल पेजेस में देना है, तो आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस में, जो कि आप असाइन कर सकते हैं मल्टीपल पेजेस को। और वो हम अब करेंगे ताकि हम असाइन कर सकें मल्टीपल पेजेस को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और मैं इसको नाम देता हूँ special_layout.php। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम शुरू करेंगे PHP टैग, और यहाँ पर हम बोल देंगे कि भाई टेम्पलेट नेम जो है वो है स्पेशल लेआउट और स्पेशल एनीथिंग, आप जो भी नाम देना चाहें इसे। तो मैं इसे स्पेशल लेआउट कहता हूँ। तो जो भी यहाँ आप नाम देंगे ये वर्डप्रेस एडमिन में दिखाई देगा टेम्पलेट नेम की तरह। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप एक से ज़्यादा टेम्पलेट बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कौन सा टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ से हमने पे ये जो कोड है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं ये अबाउट पेज पे जो हमने स्टाइल ऐड किया है वो का कुछ और पेजों पे भी अप्लाई कर सकें। तो अब ये अगर मैं जाऊँ एडमिन में पेजेस और एडिट, यहाँ जब आप होम पेज है, आप देखिए इस समय ऐसा दिख रहा है, और अबाउट पर स्टाइल दिख रहे हैं। अब मैं अबाउट में पेजेस में जहाँ पे पेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पेज एट्रीब्यूट्स, हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आपका स्पेशल लेआउट आ गया। तो जो नाम आप वहाँ देंगे वो यहाँ आ जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। तो जो भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर पेज-अबाउट है, जो CSS टारगेट है वो इस पर करेगा इस समय। तो हमारे को एक फ़र्क दिखाई देना चाहिए होम पेज पर। होम पेज हमें अबाउट पेज की तरह दिखाई देना चाहिए ये टेम्पलेट लगने के बाद। तो मैं होम पर जाता हूँ। आप देखिए कि सेम स्टाइल जो अबाउट पेज पर है वो होम पर भी आ गया है। तो इस तरह हम चाहें तो ये टेम्पलेट हर पेज पर अप्लाई कर दें। अब मैं यहाँ क्लास चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अबाउट फाइल नहीं है, ये है हमारी स्पेशल लेआउट। तो इसकी क्लास जो होनी चाहिए वो स्पेशल लेआउट होनी चाहिए, ना कि पेज अबाउट। और इसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर मैं CSS लिखता हूँ इसके लिए। तो सिर्फ क्लास चेंज करेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंस देख सकें, अदरवाइज सारे पेज एक जैसे लगेंगे। तो अब मैं वहाँ जाऊँ तो टाइटल रेड हो गया है, और हमारा अबाउट पेज जो है उसका ब्लू ही रहेगा, क्योंकि वो page-abouts.php से पावर हो रहा है, और जो होम पेज है वो टेम्पलेट से पावर हो रहा है। तो ये है मैजिक वर्डप्रेस में टेम्पलेट्स का। तो आप स्टाइल कर सकते हैं। हमने यहाँ सिर्फ कलर चेंज किया है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज किया। आप चाहें तो इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन है ये एक जैसे लग रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेम्पलेट जो है ये होम से हटाकर प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन इन दोनों को देता हूँ, ताकि दोनों पेज पर हम ये टेम्पलेट डाल सकें और देख सकें कि मल्टीपल पेजेस पर ये कैसे काम करता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर भी मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगा। तो हमने दो पेजेस को ये टेम्पलेट असाइन कर दिया है। अब हमारा होम पेज सिंपल हो गया है। प्राइवेसी पॉलिसी देखिए रेड आ गया, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रेड आ गया। तो आप देख सकते हैं हमने एक टेम्पलेट बनाया, एक टेम्पलेट फाइल, और उसे 2 पेजेस पर असाइन कर दिया। तो आप इस तरह टेम्पलेट को मल्टीपल पेजेस पर असाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें, और ये काफ़ी यूज़फुल है।